Question number 34, part B. An empty cone of radius 3 cm and height 12 cm is filled with ice cream such that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled. That is, it is empty, but a hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. आओ पहले हम इसका डायग्राम ड्रा करते हैं. डायग्राम में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कॉन में से हमें एक तो 1/6 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द कॉन जो है वो माइनस करना पड़ेगा, और साथ में ऊपर जो एक हेमिस्फीयर में उन्होंने कहा है कि आइसक्रीम फॉर्म में उसमें की उसकी शेप बन गई है, तो उसका वॉल्यूम हमें निकालना है. आओ पहले हम वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालते हैं. हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है. आर की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दी है और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है. तो इसके जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम 1/6 पार्ट बाय वॉल्यूम जो है वो खाली रहेगा, वो भी हम निकाल लेते हैं. इससे हमें कॉन के अंदर कितनी आइसक्रीम है वो हमें उसका वैल्यू हमें पता लग जाएगी. तो वॉल्यूम ऑफ द अनफिल्ड पार्ट ऑफ द कोन जो उन्होंने लिखा है वो है 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो 36 पाई हम ऊपर वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका 6 पार्ट आ जाएगा हमारे पास 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट ऑन द टॉप ऑफ द कोन निकालते हैं. हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब. अब जब हम इसकी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब हम वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाल सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड पार्ट ऑफ द कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट ऑफ द कॉन. तो जब हम सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जाएगा 36 पाई माइनस 6 पाई ब्रैकेट प्लस 18 पाई. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.8 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास करीब 150.86 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा.